हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले स्टैंडर्ड 7 हिंदी चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 दो लघु कथाएँ। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाली है। सो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो सुनो, समझो और सुनाओ। दोस्तों, इसमें आपको दो कहानी दी है, ठीक है। तो ये क्या कहानी है, ये कहानियों को हम समझेंगे, ठीक है, और इन्जॉय करेंगे। प्रस्तुत कहानियों के द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण की उनकी क्षमता को दिखाया गया है। दोस्तों, ये जो कहानी है इसमें बीरबल की बुद्धिमानी और किसी भी समस्या को कैसे सॉल्व करें, ये इसमें बताने की क्षमता दिखाई गई है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला है दोस्तों कहानी हरा घोड़ा, ठीक है। तो देखो, हरा घोड़ा में हम लोग देखेंगे क्या कहानी है। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। आपको पता है, जो अकबर और बीरबल की कई सारी कहानियाँ हमने सुनी हैं और कई सारी कहानियाँ जो बहुत प्रसिद्ध भी हैं। अकबर एक महान शासक थे। अकबर बहुत महान शासक राजा थे, ठीक है। और बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। और बीरबल 9 रत्न, उनके पास 9 जेम्स थे, 9 लोग थे जो बहुत ही हर अपने फील्ड में महारथी थे, ठीक है। जैसे कि लिटरेचर में, कहानियों में बुद्धिमान थे, हर चीज़ में बुद्धिमान थे, ठीक है। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। एक बार क्या हुआ, अकबर थे जो बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठ कर के बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। जो अकबर थे, सभी चारों बाजू क्या देखे, हरियाली, पेड़ पौधे देखकर बहुत खुश हो गए। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। और बादशाह के मन में ख्याल आता कि अगर मेरे पास एक हरा घोड़ा होता तो मैं इस हरियाली में उस घोड़े पर बैठ करके घूमता, ठीक है। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का होता तो मैं घूमता। बस फिर क्या था, बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, तुरंत बादशाह ने बीरबल को कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। दोस्तों, वो क्या करते हैं, अपने बीरबल को बुलाते हैं और कहता है कि तुम मेरे लिए हरे घोड़े का प्रबंध करो, तुरंत मेरे लिए हरा घोड़ा लेके आओ, ठीक है। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। और मेन बात दोस्तों क्या था, जो बादशाह थे बीरबल की बुद्धिमानी को, उनकी चतुराई को जांचना परखना चाहते थे, इसलिए उनको हरा घोड़ा लाने के लिए कहा। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे घोड़ा नहीं होता है। दोस्तों, बादशाह को पता था कि संसार में कहीं पर भी हरा कलर का घोड़ा नहीं होता है, ठीक है। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। दोस्तों देखो, यही जो सच्चा सेवक होता है, बिना अपनी बातों को, अपने राजा की बिना बातों को कभी मना करता नहीं है, ठीक है। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन दरबार में आकर बोले, 1 हफ्ते बीरबल यहाँ वहाँ घूमते रहे और 8वें दिन आकर के बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। और 8वें दिन आके कहते, हुजूर, मेरे बादशाह, मेरे मालिक, मैंने आपके लिए हरा घोड़ा खोज लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना रहा। और दोस्तों, जो बादशाह थे वो तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि बोले, अरे दुनिया में तो कोई हरा घोड़ा होता नहीं, ये कहाँ से लेके चला आया, ऐसा सोचने लगे। बादशाह अकबर के इस बात आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। दोस्तों, कहने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो कैसे वो खोज लिए, ठीक है, ये सोचने लगा। अब देखो क्या होता है दोस्तों, एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि कहाँ से ढूंढ लिया जाए। मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। और मैं कहते हैं कि मैं उसे तुरंत ही
देखना चाहता हूँ, हरा घोड़ा कहाँ है? बिरबल ने उत्तर दिया, हुजूर घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। कहता है कि हरा घोड़ा मालिक मिल गया, लेकिन जिसका घोड़ा है उनका जो मालिक है उसकी 2 शर्तें हैं। अब शर्तें कितने इंटरेस्टिंग है ये आप समझिए। इसीलिए घोड़े को क्या बोलते हैं, घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है? तो बोलते कैसी शर्तें? बादशाह पूछते हैं कि कैसी शर्त? बिरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने स्वयं ही जाना पड़ेगा। पहली शर्त क्या थी कि बादशाह जो थे, जो महाराजा थे, अकबर थे, उनको खुद ही उस घोड़े को लाने जाना पड़ेगा, ठीक है? और दूसरी शर्त यह थी कि हुजूर जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए, ठीक है दोस्तों? दूसरों जैसे कि घोड़े का कलर भी अलग है तो उसका दिन भी तो अलग होना चाहिए देखने के लिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हो। अब दिखना शर्त क्या थी? 7 दिन होते सप्ताह में, आपको बताइए, और कहते हैं कि सप्ताह के छोड़ करके जो दिन होंगे उसी दिन आप उस घोड़े को देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वो बीरबल का मुंह देखने लगे। अब सिंपल सी बात है, सप्ताह के हफ्तों को छोड़कर, दिनों को छोड़ करके आपको वो उस घोड़े को जाके देखना है। आपको पता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, और 7 दिन के बाद कहाँ दिन बचते हैं, ठीक है? दिन ही नहीं होते। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा? 7 दिनों के बाद कोई दिन तो होता नहीं। जब बीरबल बोले, हुजूर यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। निरुत्तर का मतलब होता है उत्तर उनके पास कोई था ही नहीं, ठीक है? वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी, और राजा अपने मन ही मन हंसने लगे कि बीरबल ने अपने चतुराई से मुझे हरा ही दिया। कि बस सिंपल सी बात है, 7 दिन के अलावा कोई दिन होता नहीं, और जब दिन होता नहीं तो मैं कभी घोड़ा देखने जाऊंगा नहीं, तो इसका मतलब घोड़ा हरा रंग का होता ही नहीं। तो आई होप कि दोस्तों ये जो कहानी है आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और बहुत ही मज़ा आया होगा आपको भी। और दोस्तों अब देखते हैं एक और कहानी है, ठीक है? कहानी जो है सेठ का चित्र, ठीक है? तो दोस्तों आप अगर यहाँ तक ले वीडियो में आ चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप तक ले अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर भी कर दें, क्योंकि इसी तरह की एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों सेठ का चित्र दूसरा जो कहानी है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाएगा आपको भी मुझे भी, ठीक है? सेठ का चित्र। बहुत पहले की बात है दोस्तों, एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वो थोड़ा भी खर्चा करता नहीं था। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। काम करा लेता था और पैसे जल्दी देता नहीं था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तगादा कर लिया। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत ही क्या थी, देखिए, बहुत ही बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटकाकर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का पैसा साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है, ठीक है? जो बादशाह अकबर हैं वो बहुत ही दयालु हैं। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं परंतु बड़े बुद्धिमानी हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं, ठीक है? आप वहाँ जाइए,
आपको न्याय जरूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रकार को लेकर चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। सेठ ने कहा, ठीक है। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने का को कह दिया। ठीक है। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ क्या है, चेहरा बदलने में निपुण है, मतलब वह कंजूस है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े, इसीलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। ठीक है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, यह तो तुम्हारा ही रूप है ना या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत ही लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनतना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर, ठीक है, बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक लिए दोस्तों, टेक केयर एंड गुड बाय।